तो हम पढ़ रहे थे बेटे अवकलन। अवकलन में आपको हमने बताया फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं निहित फलनों का अवकलन। तो निहित फलनों के अवकलन के बारे में आपको बताया कि निहित फलन किसे कहते हैं और इनका डिफरेंशियल किस प्रकार किया जाता है। तो फिर आप समझें निहित फलन। फलन में x के स्थान पर जब कोई दूसरा फलन आ जाए तो उन फलनों को हम निहित फलन पढ़ लेते हैं। अब इनका डिफरेंशियल कैसे करते हैं तो याद रखेंगे निहित फलनों का अवकलन बिल्कुल फलनों की भांति करते हैं, लेकिन x के स्थान पर जो फलन होता है उसका द्वारा अवकलन करते हैं और ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक निहित फलन फलन के रूप में आकर डिफरेंशियल ना हो जाए। इसको चेन रूल भी बोलते हैं। अब जैसे आपने फलनों के अवकलन में दो फलन योगफल के रूप में हैं, दो फलन अंतर के रूप में हैं, दो फलन गुणनफल के रूप में हैं, दो फलन भागफल के रूप में हैं, जैसे पढ़ा है बिल्कुल सेम निहित फलनों में उसी प्रकार हम पढ़ेंगे। यदि दो निहित फलन गुणनफल के रूप में है तो पहले आप अपना सूत्र लगाएंगे, तब डिफरेंशियल करेंगे। अब जब डिफरेंशियल करेंगे तो यदि निहित फलन तो निहित फलन के अकॉर्डिंग करेंगे। दो फलन भागफल के रूप में है या निहित फलन है तो पहले आप सूत्र लगाएंगे। यदि फलन है तो सीधा डिफरेंशियल, और निहित फलन है तो जो निहित फलन का मेथड है उसके अनुसार आप डिफरेंशियल करेंगे। लेकिन सूत्र आपको भागफल और गुणनफल के पहले लगाने होंगे। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम जो क्वेश्चंस आपको अलग से बता रहे हैं थोड़े से, जैसे हमने फलनों में बताया था कि फलनों के डिफरेंशियल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिससे आप प्रैक्टिस हो जाए, उसी प्रकार हमने निहित फलनों के भी कुछ क्वेश्चन आपको बताए और आप भी आगे कुछ बता रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज सारी निहित फलनों पर है तो वो आपके फिर समझ में आ जाएगी। तो जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स अपॉन टेन टू एक्स। अब ये आपका फलन जो हुआ ये भागफल के रूप में है, लेकिन फलन में जो लिखे हुए हैं ई की पावर रूट एक्स, ये आपका ई की पावर एक्स के रूप वाला निहित फलन है। टेन टू एक्स टेन एक्स के फलन का निहित फलन है, टेन टू एक्स है भागफल के रूप में। तो यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो पहले आपको डिफरेंशियल का जो सूत्र आपने पढ़ा है फलनों में उस डिफरेंशियल के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब डिफरेंशियल करेंगे। तो सूत्र क्या है, जो हर में आपका फलन होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर अंश में उसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, अंश के फलन को लिखते हैं माइनस फिर ई रूट एक्स डी बाई डी एक्स टेन टू एक्स, ये आप लिख लेंगे। अब जिनके पहले डिफरेंशियल लिखा हुआ है डिफरेंशियल केवल उन्हीं का करते हैं, बाकी को एज इट इज। अब जैसे ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स एक आपका निहित फलन है तो पहला डिफरेंशियल तो सूत्र पे हो जाएगा, इसका सूत्र पे ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल जैसे ई की पावर एक्स तो ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स, लेकिन तुरंत डी बाई डी एक्स लिखेंगे, एक्स के स्थान पर लिखा हुआ है रूट एक्स तो अब इसको लिखेंगे रूट एक्स, फिर माइनस ई रूट एक्स टेन टू एक्स का डिफरेंशियल, जो टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है उसे लिखेंगे तो सेक टेन टेन एक्स होता है तो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ है टेन टू एक्स तो सेक स्क्वायर टू एक्स और डी बाई डी एक्स टू एक्स। अब यहाँ से जिनके पहले डिफरेंशियल है उनका डिफरेंशियल करेंगे, बाकी को ऐसे लिखेंगे। अब टेन टू एक्स ई रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस ई रूट एक्स सेक स्क्वायर टू एक्स और टू एक्स का डिफरेंशियल टू, क्योंकि टू एक अचर राशि है एक्स के साथ गुणा में है, एक्स टू तो आप ऐसे लिखोगे एक्स का डिफरेंशियल वन। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करो। ध्यान दें ये हैं तो फलन ही, लेकिन अब तक आपको बताया था कि दो फलन हैं गुणनफल के रूप में तो सूत्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ आपके तीन फलन हैं। अब किस प्रकार हम सूत्र लगाएंगे, तो जो पहले दो फलन हैं इनको आप पहले एक फंक्शन मान लो, जो फिर आपका तीसरा बचता है उसको आप सेकंड, तो अब आपके दो फलन तो एक फलन होगा और तीसरा लास्ट का होगा सेकंड फलन। अब अपना सूत्र लगाएंगे, पहला फलन ऐसे लिखते हैं तो पहले फलन के स्थान पर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स तो आपने ऐसे लिखा साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ध्यान दें अब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, अब इसका डिफरेंशियल करना है
तो डिफरेंशियल यहाँ दो फलन गुणनफल के रूप में है। अतः ध्यान दें, क्योंकि कहीं भी दो फलन गुणनफल के रूप में आते हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में या क्वेश्चन के मिडिल में या लास्ट में, कहीं भी दो फलन गुणनफल के रूप में है और उनके पहले डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। जो आपका सूत्र है पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही आप डिफरेंशियल करेंगे। एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशियल कर लेंगे और इसको सरल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर 3x। अब अंश में भी आपका क्या है, निहित फलन है, हर में भी निहित फलन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 करा है, भागफल के रूप में है, तो भागफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो ये हमारा मेथड रहा। अब हमने ये भी पढ़ लिया फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है, निहित फलनों का डिफरेंशियल किस प्रकार किया जाता है। तो जो अब हमारी एक्सरसाइज 5.2 है वो निहित फलनों पर आधारित है और आगे की टाइप भी फलन में होंगी या निहित फलन में। तो अब आपको डिफरेंशियल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं जो निहित फलनों पर आधारित है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है साइन वाई इक्वल टू साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अतः यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा, साइन एक्स होता तो फलन है, अब एक्स के स्थान पर कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, अर्थात एक्स के स्थान पर चेंज होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसे हम क्या पढ़ लेंगे, निहित फलन। अब निहित फलन पढ़ लेंगे। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस, तो निहित फलन का डिफरेंशियल आपको बताया बिल्कुल फलनों की बात ही करते हैं, एक्स के स्थान पर जो राशि होती है उसका द्वारा अवकलन करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x 5 का 0। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ये निहित फलन है, एक्स के स्थान पर क्या आएगा साइन एक्स, तो ये निहित फलन है। अब इसका डिफरेंशियल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इक्वल टू सेक कोष्टक में एक्स के स्थान पर लिखा हुआ है टेन रूट एक्स, तो ये आपका एक निहित फलन हुआ, एक्स के स्थान पर टेन रूट एक्स आया, निहित फलन हुआ। अब इसका डिफरेंशियल बिल्कुल पहले तो सूत्र की तरह करेंगे, फिर तुरंत डिफरेंशियल करने के बाद तुरंत डी वाई डी एक्स लिख के एक्स के स्थान पर जो भी आपका फलन लिखा हुआ है उसे लिखते हैं और उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो सेक एक्स का डिफरेंशियल आपको वैसे पता है, सेक एक्स टेन एक्स। अब एक्स के स्थान पर क्या, टेन रूट एक्स, तो आप एक्स के स्थान पर इसे लिखेंगे सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स डी वाई डी एक्स टेन रूट एक्स। अब इसे तो आगे का पोर्शन तो ऐसे लिखेंगे। अब जहाँ डिफरेंशियल लिखा हुआ है टेन रूट एक्स पुनः निहित फलन हुआ। अब इसको फिर आप उसके अनुसार करेंगे, जो इसका सूत्र है टेन रूट एक्स, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डी वाई डी एक्स रूट एक्स। अब आगे से ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस कोष्टक में सी एक्स प्लस डी। अभी हम पढ़ के आए थे प्रैक्टिस में कि ये आपका निहित फलन है, अंश बटे हर के रूप में है, भागफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो भागफल के सूत्र का प्रयोग करने पर आप इसको सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5। ये दो निहित फलन है, गुणनफल के रूप में है, इनका डिफरेंशियल करना है। तो जो पहले हमारा गुणनफल का नियम है पहले उसका प्रयोग करेंगे और तब निहित फलन के डिफरेंशियल करने का जो मेथड है उसके अनुसार डिफरेंशियल करेंगे। अब डी वाई डी एक्स, पहला फलन आप ऐसे लिखा कॉस एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी वाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। अब जिनके पहले डिफरेंशियल लिखा हुआ डिफरेंशियल केवल उन्हीं का करना है। कॉस एक्स क्यूब ऐसे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो इसे आपने लिखा साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब आपको सूत्रों में बताया था कोष्टक में कोई भी राशि हो उसकी पावर दी हुई हो तो एक्स की पावर एन के अनुसार करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 डी वाई डी एक्स, और ये डी वाई डी एक्स यहाँ से इसको साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5 करेंगे, साइन एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब।
ये यहाँ साइन एक्स की पावर, इसमें करेक्शन कर लेंगे आप, साइन एक्स की पावर 5, और फिर साइन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल करेंगे आप। साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 आएगा, और 5x की पावर 4, तो ये डिफरेंशियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट एक्स क्यूब कोट एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका निहित फलन है। डी बाई डी एक्स, 2 आपने ऐसे लिखा, डी बाई डी एक्स रूट में कोई भी फलन हो उसको आप 1/2 रूट लिख लेते हैं, और डी बाई डी एक्स फिर रूट के अंदर जो होता है उसको लिखते हैं। 2 1/रूट कोट एक्स स्क्वायर का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का लास्ट में आ जाएगा 2x। पहला आप ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू कोस रूट एक्स। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स,